कैसे कांडा सत्ता की बुलंदी तक पहुंचे और कैसे एक केस ने उनको फिर अर्श से फर्श पर ला दिया। कांडा के अतीत पर एक रिपोर्ट। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, जूते की दुकान से सत्ता के शिखर पर, जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक। यह कहानी है एक आम इंसान से अरबपति बनने की। यह कहानी है एक मामूली से परिवार से जन्म लेकर सफलता के शिखर तक पहुंचने की। लेकिन यही आम इंसान जब खास बन गया तो कामयाबी के नशे में चूर होकर दूसरे आम इंसानों को डराने धमकाने लगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखने वाला और राज्य का पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुका गोपाल गोयल कांडा है। सियासत की शतरंजी बिसात पर चाले चलने में माहिर कांडा हमेशा से इतना रसूखदार नहीं हुआ करता था। आज उसके पास भले ही अरबों की दौलत हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उसे चंद रुपयों की खातिर दिन भर पसीना बहाना पड़ता था। 90 के दशक में जब देश में उदारीकरण की हवा बहनी शुरू हुई तो उसके झोंके कांडा ने भी महसूस किए। तो उसने सिरसा के हजारिया बाजार में जुपिटर म्यूजिक के नाम से एक रेडियो की दुकान खोली। बाद में उसने रेडियो की दुकान बंद कर अपने भाई के साथ मिलकर जूते की एक दुकान खोल ली। बाद में दोनों ने मिलकर जूते बनाने की एक फैक्ट्री भी लगा दी। यहीं से कांडा की किस्मत का सितारा चमकने लगा। जूते बेचते बेचते कांडा ने कईयों के पांव नाप लिए। उनमें से कई तलवे राजनीति के थे। फिर क्या था, कांडा ने राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और इन्हीं पहचान के बल पर सियासत के आसमान पर छाने के सपने देखने लगे। शुरू में कांडा ने बंसीलाल के बेटे से करीबी बढ़ाई। जब बंसीलाल की सरकार चली गई तो चौटाला पुत्र की शरण में चले गए। चौटाला सरकार में कांडा ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और देखते ही देखते उनके व्यारे न्यारे हो गए। 2004 में कांडा ने अपने पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर MDLR अलायंस कंपनी बनाई, लेकिन राजनीति में सीधे शामिल होने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांडा को जब इनेलो की ओर से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो गए। कुछ तो तारा बाबा के अपार भक्त और कुछ धन की माया, कांडा चुनाव जीत गए। चुनाव के बाद सरकार बनने के लिए जब कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों की मदद की जरूरत पड़ी तो कांडा ने इसे अच्छी तरह बनाया। समर्थन के एवज में उन्होंने गृह राज्य मंत्री का पद हथिया लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कांडा की कंपनी MDLR अलायंस की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी ने जैसे भूचाल ला दिया। गीतिका तो खैर रही नहीं, लेकिन उसकी आंच में कांडा जैसे ताकतवर और रसूखदार इंसान की भी गद्दी चली गई और उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ी। अब कांडा अपनी ताकत का फिर से एहसास कराने के लिए अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति को कारोबार बनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले कांडा को अपने नए कारोबार में कितनी सफलता मिलती है। क्योंकि कांडा भले ही दिनों दिन रसूखदार हो गए हो, लेकिन उन्होंने जिस भी कारोबार में हाथ डाला उनमें से ज्यादातर में वो पिट गए। डे नाइट न्यूज के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।